अब मैं आता हूँ क्रिकेटिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो, क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शुरू हुआ था। बट मैं जिस मैच की बात करने जा रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये कहता है। आईसीसी की इकोनॉमी को चलाने वाला एक मैच है, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हमारे साथ राइवलरी साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी मैच अच्छी बिकती है। बट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ना कुछ अलग है। ये इस देश की जियो पॉलिटिक्स के वजह से है, खिलाड़ियों की खिलाफत के वजह से है। जो इंटरेस्टिंग और मसालेदार कैरेक्टर इंडियन और पाकिस्तान क्रिकेट में आपको मिलेगा ना, और कहीं नहीं मिलेगा। कल उनकी मैच हुई, कोलंबो में हुई। आप बोलोगे इंडिया जिस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, इंडिया कोलंबो में मैच क्यों खेल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने यह नौटंकी शुरू करी, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। बहुत बढ़िया। तो हम आर प्रेमदासा स्टेडियम गए 15 दिन पहले, वो कह रहे थे हमारे साथ मैच ही नहीं खेलेंगे। बहुत बढ़िया जी, मैच मत खेलिए। बट आईसीसी ने उनको समझाया बुझाया कि खत्म हो जाओगे दोस्त। उन्होंने मैच खेलने के लिए हाँ कहा। उनके एक बॉलर है उस्मान तारिक, जो रुक कर बॉलिंग करते हैं, उनको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस्मान तारिक मासूम लगते हैं दूर से, मुझे पता नहीं, और वो चेकिंग नहीं करते हैं, ये बात तो क्लियर है। हमने जो एनालिसिस पढ़ा देखा, क्रिकेट की लॉज भी पढ़ी, मेरे पास क्रिकेट की किताब पढ़ी है, मैं उसमें पढ़ा। एक्चुअली वो जब आके रुकते हैं, रुकने के बाद वो थ्रो नहीं कर रहे हैं, वो आइदर दूसरा फेंक रहे हैं या तीसरा जिसको कहते हैं वो फेंक रहे हैं। तो ये लीगली अलाउड है क्रिकेट में। और रुकने के बाद वो अपनी एक्शन बदलेंगे तो वो चॉकिंग होगी। वो एक्शन बदल ही नहीं रहे, जिस एक्शन में रुकते हैं उसी एक्शन में बॉलिंग करते हैं। तो पहली बात तो उनकी बिल्कुल लीगल है। भारत ने कोई कंप्लेंट ही नहीं करी थी। कंप्लेंट तो दूसरे चारों तरफ से आ रहा था, वार्नर बोल के गए थे कंप्लेंट, मैक्सवेल वगैरह कंप्लेंट किए थे। हमारे तो कोई कंप्लेंट नहीं थी। हम कल मैच शुरू हुआ है, उन्होंने टॉस जीता, हैंडशेक नहीं किया, माइंड यू, हैंडशेक नहीं हुई, टॉस जीता। उनके कैप्टन है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा बॉलर है कि बैट्समैन है वो खुद नहीं जानते, एनीवे वो कैप्टन है। उनकी जो कोच है, पहले आरसीबी और पंजाब की कोच रह चुके हैं, न्यूजीलैंड की कोच रह चुके हैं। आज एनालिटिक माइंड, इज अ गुड एनालिटिक माइंड। उनकी यूट्यूब चैनल भी है, नाम भूल रहा हूं उनका। एनीवे वो आजकल कोच हैं, थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही थी। उनके एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये मैच कॉन्टेस्ट होगी। मुझे भी लगा क्या पता कॉन्टेस्ट हो जाएगी, बट ये बात हम भूल जाते हैं। मैंने इसकी प्रीव्यू ही नहीं करी, आप देखेंगे तो मैंने प्रीव्यू नहीं करी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैच है ही नहीं। हम जिस तरीके के एनालिसिस करते हैं, जितना हम क्रिकेट को जानते हैं, अब वो राइवलरी बची ही नहीं है। चलो, लोगों ने उसको हाइप करा, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आई, मैच हुई, टॉस जीता। टॉस जीतते हुए उन्होंने बॉलिंग करने के डिसीजन लिया। पहले ये सवाल उठता है, आर प्रेमदासा स्टेडियम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेडियम ऑफ श्रीलंका। एक किताब भी है, मैं उसकी रिव्यू करूंगा, आज ही करूंगा इसको। तो उस किताब में पढ़ोगे, उसकी पुरानी इतिहास है। यहाँ जो डिफेंड करता है वो लगातार मैच जीतता है। अब एनालिटिकल कोच बैठे हैं, इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, परंतु उन्होंने पहले क्या करने की डिसीजन ली? बॉलिंग। बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो, टेक्निकली लोग साउंड लोग हैं, बढ़िया बेहतरीन लोग हैं, अच्छा डिसीजन लिया होगा, ले लिया, बॉलिंग किया और स्पिनर से शुरू किया। मैंने कहा सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने आ गए। मैंने कहा वेरी गुड जी। ये मुझे लगा अच्छा, तब तक अच्छा लगा मेरे को कि यार ठीक कर रहे हैं। स्पिनर खेल को खेलने में दिक्कत होती है। बट अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नंबर एक, उनके पेट में कुछ दर्द है, वो थोड़ा बॉडी उनकी, मुझे लगता है कि वेट भी घटा है, थोड़ी वीकनेस चल रही है। वो पहली ओवर में आउट हो जाते हैं। सबने कहा क्या बात है, चमत्कार हो गया जी। बट वो कहते हैं ना, एक भाई नहीं मारेगा तो दूसरा तो छोड़ेगा नहीं। ईशान किशन आता है, वो तो जब से वो दूसरी बार सिलेक्ट होके आए हैं, ऐसा मुझे लगता है उसको यही पता है कि मैं रन नहीं मारूंगा, मेरे को ये निकाल देंगे मिलके। क्योंकि वो बहुत ज्यादा बकवास करते हैं ईशान किशन। उनकी थोड़ी सी गॉड फादर है नहीं क्रिकेट में, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गॉड फादर है नहीं। क्रिकेट की सच्चाई है साहब। कुछ लोग कभी ड्रॉप नहीं होते और कुछ लोग पीक होने के लिए रोते हैं। ये इतिहास है, सच्चाई है, जो भी है सर, दैट्स नॉट ए इशू। मैच हुई और ईशान किशन ने, जो कहते हैं ना, वो बुला के और पानी में डाल के मारने वाली बात है। 40 बॉल पे 77 रन, वो धुआं कर रहा था। वो तो आउट हो गया किस तरीके से, नहीं तो कल 250 बनवा था। एनीवे वो चले गए, सूर्या आए, उन्होंने डिफेंड करा। उस्मान तारिक, जिसकी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने अच्छा बॉलिंग करा और उन्होंने बीच में स्पिन बॉलिंग के थ्रू इंडिया के ऊपर ब्रेक रखा।
मैं दूसरे लोगों की तरह यूट्यूब में ये नहीं बोलूंगा इंडिया ने बेहतरीन खेली और उड़ा दिया, नहीं, मिडिल फेज में उन्होंने अच्छा बॉलिंग करा, नहीं तो ये मैच जिस तरीके की स्टार्टिंग थी हमारी, 200 कहीं नहीं जा रहा था, 200 कहीं नहीं जा रहा था, 200 हमारी बन ही रही थी, बट नामीबिया में भी तो वो लग रहा था 400 बनेगी, बट वही हुआ, ब्रेक लगी, और ब्रेक लगी तो ठीक है, शुरुआत में रन बनती है तो पीछे रन ना भी बने, एनीवे लास्ट में हम जाके अराउंड 175 रन हमारी बनी। मुझे लगा उनकी बैटिंग, साहबजादा फरहान की डॉक्यूमेंट्री आया है कि उसने उसको छक्का मारा है, वो तो भाई पहली ओवर में हार्दिक पांड्या उनको पेल गया, पहली ओवर में 1 रन देके 1 विकेट ले लिया, दूसरे ओवर में और एक बंदा आउट हो गया, तीसरा ओवर में बुमराह आया, सॉरी दूसरा ओवर बुमराह 1 ओवर में 2 विकेट ले गया। वो शाम आयुब जनरेशनल टैलेंट कहते हैं, बॉलर है वो, ज्यादा ओपनिंग क्यों करता है पता नहीं, वो उस पे पैर पे लग गया, वो आउट दौड़ रहा है भाई, एलबीडब्ल्यू तो सामने है, अंपायर कुमार धर्मस है ना, वन ऑफ द बेस्ट अंपायर्स है, वो श्रीलंका के रहने वाले हैं, स्पिनर रहे हैं, वो अंपायरिंग कर रहे थे, उन्होंने सीधा हाथ उठाया, आउट है, वो तो थर्ड अंपायर को भी नहीं देते, इतने बढ़िया अंपायर है वो। कल वन ऑफ द 2 बेस्ट अंपायर्स हमारे मैचेस में है, क्योंकि बड़ी मैच है। जय साहब भी दिखे स्टैंड पे अपने गोलू मोलू क्यूटी बालक के साथ, वो इंडिया की जर्सी पहना हुआ था, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईसीसी के चेयरमैन किसी को सपोर्ट कर, अरे भाई वो क्या सपोर्ट कर रहा है, उनकी बेटा सपोर्ट कर रहा है, हद है, वो तो इंडियन तो है ही है ना, आईसीसी के चेयरमैन हो गया तो क्या हो गया। एनीवे वो नकवी साहब भी आए, मैं नकवी साहब, पाकिस्तान की आवाम, जो लोग हमको सुन पा रहे हैं या गलती से सुन लेंगे, मैं बताना चाहता हूँ सर, आपने नाटक करा, बखेड़ा खड़ा करा, आप गैप देखो ना आपकी टीम और हमारी टीम के बीच, नेचुरली इतनी गैप इस 10 साल में जो गैप बना है ना, पिछले 50 साल में नहीं था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वॉज ए वेरी गुड क्रिकेट टीम, ये मैं माइंड यू, आज बहुत खराब खेल रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सब कुछ बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स है, बट उनका टीम एक समय पे बहुत बेहतरीन टीम होता था। इमरान खान जब कप्तान हुआ करते थे, जावेद मियांदाद कप्तान हुआ करते थे, इंजामाम उल हक कप्तान हुआ करते, अच्छा टीम होता था और हम उनसे compete करने की कोशिश करते थे। आज आपका इतना गैप कैसे हो गया, मैच कंटेस्ट ही नहीं हुआ। सुबह बालक बच्चे बता रहे थे हमें कि यार थोड़ा सा कंटेस्ट तो होना चाहिए, मैं जाके घर पहुंचा तब तक मैच खत्म था। उस लेवल की जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, टेस्ट में तो आप हमारे साथ खेलते नहीं हो, खेल भी नहीं पाओगे, 2 दिन नहीं टिक पाओगे, सच्चाई बता रहा हूं। अब T20 20 ओवर की मैच में टैलेंट की सबसे कम यूज होती है, सबसे कम बातें करा जाता है टैलेंट की, ये चलता है इंस्टिंक्ट पे और लोगों की स्पिरिट पे, अग्रेशन पे, जो नेचुरली अग्रेसिव होते हैं पठान। बट व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, 63 रन, और आज नामीबिया गलती से पाकिस्तान को हरा देता है तो यूएस विल क्वालिफाई, यूएस विल क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स, सॉरी टू द नेक्स्ट राउंड। आई एम टेलिंग यू दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। 63 रन की थ्रैशिंग हुआ है, उनकी सोशल मीडिया, उनकी मीडिया छोड़ता नहीं है, उनकी एक्स क्रिकेटर पानी पी पी के गाली देते हैं इनको, इनकी स्पिरिट गिर जाएगा, कोच नहीं बचा पाएगा, ये समझ ही नहीं पाते हैं ना। हर बात को पॉलिटिक्स से आप जोड़ के चलोगे तो यही होगा। आपने कन्विंसिंगली जीता ही नहीं, आप तो नीदरलैंड वाले मैच हार रहे थे, इसलिए आपकी स्कोर कम है। वेयर इज योर क्रिकेट, नीदरलैंड से आप कंपीट नहीं कर पा रहे हो, इंडिया को चैलेंज करने आ रहे हो, आप पॉलिटिक्स करना है आपने। व्हाट इज योर जीडीपी, क्या जीडीपी है आपकी? क्रिकेट में जीडीपी की फर्क पड़ता है। 90 से पहले इंडियन क्रिकेट टीम भी डर डर के खेलता था। 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ा, आज क्रिकेट की सुपर पावर है, क्रिकेट की नंबर 1, 2, 3 पैसे कमाने वाली टीम हम है, ऐसे नहीं बनी है, फ्री में किसी ने नहीं दी, कमानी पड़ती है साहब। आपकी टीम की हालत ऐसी, आप एडवर्टाइज नहीं करवा सकते हो इन बंदों से, कैसे करोगे? हरा हुआ टीम एडवर्टाइज करता है क्या? नीदरलैंड हरा चुका था 4 रन, क्यों डिस्कशन नहीं करता इसके एक्सपर्ट्स? रमीज राजा, वसीम अकरम, वकर यूनिस। हमारे तो खराब ही है, कपिल देव, सुनील गावस्कर वगैरह पुरानी खिलाड़ी, मतलब कहते हैं ना वृद्धावेश्या तपस्विनी हो जाता है। तो वो हमारे क्रिकेटर, ये जो सुनील गावस्कर जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने एक बार पूरा 60 ओवर बैटिंग करने के बाद 36 रन बनाया था। ये हमारे लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी भी क्रिटिसिज्म हो रही है। मैं समझता हूँ इसमें उनकी क्रिकेटरों की दोष कम है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर की दोष ज्यादा है, नकवी साहब की दोष ज्यादा है, क्रिकेट बोर्ड की दोष ज्यादा है। आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी क्रिकेट खेलने के लिए। हमारे बंदों पे हमारा चेयरमैन फोन करके नहीं बोलता मैच खेलना नहीं खेलना, हमारे बंदे रेडी रहते हैं कि भाई आपने खेलना है, आपका 4 मैच आप खेलोगे, पाकिस्तान के साथ हम दुबई में खेलेंगे, कहीं खेलेंगे, वो हमारी मर्जी है, हम करेंगे, आप मेंटली रेडी रहो, हमें मैच खेलना है।
और वी शुड बीट द शिट आउट ऑफ देम। वी आर ऑलवेज बीटिंग देम शिट आउट ऑफ। हम 11 मैच से अनबीटन है, इंडिया 11 मैच से अनबीटन है। मुझे नहीं पता, कल एक मैच खराब खेल लेंगे और हार भी सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जीत जाएंगे। 2 साल से हमने सीरीज नहीं हारे हैं, वेरी गुड, बट भारत को भी कंप्लासेंट नहीं होना चाहिए। और मैं आई नो गौतम गंभीर इज सिटिंग देयर, वो कंप्लासेंट होने नहीं देंगे। उनको भी मैंने क्रिटिसिज्म करी है, जो वैलिड क्रिटिसिज्म है, आज भी वो क्रिटिसिज्म स्टैंडिंग करता है। T20 में मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ Gautam Gambhir as a coach. He understands this game better than any other coach possibly could. He had played this game long enough to understand what are the repercussions of the game. बहुत अच्छी बात है। गौतम गंभीर साहब के लिए भी चैलेंज यही है, आप उस मोजो है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा टिल फाइनल। आप अपने बंदों को ये बोलो कि आप फाइनल खेल रहे हो, ऑपोजिशन कोई भी हो, इंडिया इज प्लेइंग फाइनल, और एनीबॉडी वांट टू बिकम द चैंपियन इन दिस टूर्नामेंट हैज टू बीट इंडिया। बिना इंडिया को हराए ये वर्ल्ड कप आप नहीं जीत सकता। आप डारन सामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो भी यही बोलेंगे। आपको कोई और कुछ भी बोलता है किसी यूट्यूब चैनल में, मुझे नहीं पता, बट आप ये बात मान के चलिए, सारे टीम्स जो भी यहाँ टूर्नामेंट खेलने आया है, जब तक वो इंडिया को हराएगा नहीं, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। तो पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप जीत नहीं सकता, ये क्लियर है। यू हैव टू बीट इंडिया टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड इंडियन बैटिंग यूनिट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अनदर चांस। पहले अभिषेक आउट हो गया, अभिषेक कितनी बार आउट होगा? अभिषेक जिस दिन लगेगा उस दिन 250 कहीं नहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है वो फाइनल में, मैं तो कह रहा हूँ उसको तो पूरा खिलाएंगे ये लोग, पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौतम गंभीर युवराज सिंह दोस्त हैं, युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के कोच हैं और भारत की बहुत बढ़िया बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, तो वो उनको कोच करते हैं। तो अभिषेक तो पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, और सिर्फ एक मैच वो अच्छा खेल जाएगा, कोई एक मैच खेल जाएगा, उस दिन इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, और मैं चाहता हूँ वो फाइनल हो। एनीवे, आगे मैचेस को लेके आपको पास अपडेट लाते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।